दोस्तों अब एक अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन आया हुआ है। अप्रेंटिसशिप करने के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए है, जो कि नागपुर एरिया साइड की है। दिनांक है जो नोटिफिकेशन जारी होने का 2/5/2022 का है, यानी 2 मई 2022 को नोटिफिकेशन जारी हो गया था। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि एज लिमिट क्या रखी गई है, टोटल वैकेंसी कितनी है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सारी बातें इसी वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। यहाँ पे दोस्तों ये दिखा है विषय अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1992 के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल एवं मोती बाग वर्कशॉप नागपुर में वर्ष 2022-23 के लिए अप्रेंटिस का इंगेजमेंट है। दोस्तों बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। अभी तक आप लोग अप्रेंटिसशिप पे वेट कर रहे हो, तो इस टाइम पे मैं बता दूं कि 5 वैकेंसी जो है कि रनिंग में चल रही हैं। जो 5 वैकेंसी का सभी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग अभी तक यदि अप्लाई नहीं किए हो तो 5 वैकेंसी को अप्लाई कर देना। इस वीडियो के नोटिफिकेशन में मैं आपको 5 वैकेंसी का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल अप्रेंटिसशिप पे वेट मत करिए। सभी वीडियो में सभी वैकेंसी में आप लोग अप्लाई करिए और अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। यदि ITI आपकी कंप्लीट है तो किसी के बहकावे पे मत आओ। अगली बात कर लेते हैं। अगला पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल एवं मोती बाग वर्कशॉप नागपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पद नामित टेंडों पर अप्रेंटिस के रूप में एंगेजमेंट के लिए पात्र उम्मीदवार को डब्ल्यू अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट इन वेबसाइट पर दिनांक 4/5/2022 से 3/6/2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमें नॉलेज हो गई, सबसे पहले बात पता चल गई कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तो 3 जून तक है। हम 3 जून तक फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। अब आते हैं, बात कर लेते हैं नागपुर मंडल एरिया की। जो नागपुर एरिया मंडल है, इसका जो स्टेटमेंट कोड दिया गया है। अब यहाँ पे पोस्टों की बात कर लेते हैं। नागपुर में कितनी पोस्ट है, कौन कौन से ट्रेड हैं। फीटर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे फीटर की टोटल 183 पोस्ट है। कारपेंटर की बात करते हैं तो कारपेंटर की 56 है टोटल पोस्ट। बिल्डर की बात किया जाए तो बिल्डर की भी 85 है। कोपा की बात करें तो 50 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 160 पोस्ट है। स्टोनोग्राफर की बात करें तो 15 पोस्ट है। प्लम्बर की बात किया जाए तो 45 पोस्ट है। पेंटर की बात करें तो 59 पोस्ट है। वायरमैन की 60 है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की 6 है। मैकेनिकल मशीन टूल्स की 10 पोस्ट है। सभी ट्रेड के स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए 19 ट्रेड दिया गया है। 19 ट्रेड की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। आपका जो अप्रेंटिस ईयर का अवधि रहेगी वो 1 साल की ही टोटल रहेगी, यानी आपकी अप्रेंटिसशिप 1 साल की रहेगी। बहुत सारे यहाँ पे बताइए 24 ट्रेड दिया गया है, टोटल 24 ट्रेड दिया गया है। तो यहाँ पे 980 पोस्ट टोटल दी गई है। बहुत अच्छी वैकेंसी, आप लोग भर लेना। अब आते हैं मोती बाग वर्कशॉप नागपुर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो दिया गया है, तो यहाँ पे फिटर है, बिल्डर है, कारपेंटर है, पेंटर है, टर्नर है, स्टूडेंट प्रैक्टिस है। टोटल वैकेंसी की नंबर आप दी गई है। तो आप लोग इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पे बता देते हैं कि पात्रता क्या रखी है। लिखा है कि उम्मीदवार की आयु दिनांक 1/5/2022 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी जो एज है तो 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस नोटिफिकेशन के अनुसार। अगला दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक की छूट होगी। यानी यदि आप अनुसूचित ST SC के तो 5 वर्ष के हैं, यदि अन्य पिछड़ा वर्ग है तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ पर यदि आप विकलांग कोटा के हो तो आपको 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी के लिए छूट दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 वर्ष दिया गया है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी है। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं पास होना अनिवार्य है। जिसके पास 12वीं है वो भी चल जाएगा। कम से कम 50% अंक के साथ पास होना चाहिए। उम्मीदवार के पास अधिसूचित ट्रेड में नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, उसके पास नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, आपके पास NTC होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बता देता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया कि अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों की तैयार मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जाएगा। दोस्तों अभी तक जहां भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है, सभी में मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन किया गया है। मेरिट में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर ही कम से कम 50% होना चाहिए 10वीं में। और वो लिखा कि उस ट्रेड में ITI अंकों के आधार पर मेरिट सूची, यानी 10वीं और ITI के जो नंबर हैं दोनों को कंप्रेस करके, दोनों को मर्ज करके जो परसेंटेज बनता है, मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन दिया जाएगा।
ऐसा भी होता है कि यदि 2 उम्मीदवार एक ही मेरिट बन रही है, एक ही नंबर पा रहे हैं, तो यदि 2 उम्मीदवार ऐसे अंक जैसे अंक प्राप्त करते हैं, तो उनमें बड़े वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सिलेक्शन दिया जाता है। सारा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना। नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना और पूरी प्रोसेस पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिल करना। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस दिया है कि एक व्यक्ति अप्रेंटिस अधिनियम 1961 और अप्रेंटिस नियम 1992 के समय समय पर संशोधित प्रशिक्षित होने के लिए पात्र होगा यदि वह उपरोक्त अधिनियम के आधारित शारीरिक फिटनेस न्यूनतम मानकों को पूरा करता है। भूतपूर्व सैनिक के दिया है, यदि आप बच्चे भूतपूर्व सैनिक के हो। पीडब्ल्यूडी व्यक्तियों के लिए दिया है, तो आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेना। प्रशिक्षण का अनुबंध यहाँ पे पढ़ लो एक बार। दिया है 10वां नंबर काला, नामित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण शुरू करने से पहले चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ अप्रेंटिस प्रशिक्षण का अनुबंध कराना होगा। जहां अप्रेंटिसशिप का अनुबंध नियोक्ता द्वारा अनुबंध की शर्तें जैसे अप्रेंटिसशिप नियम 1992 के तहत अधिसूचित को पूरा न करने की वजह से समाप्त होता है। मतलब सारी शर्तें आपको पढ़ के जाना है, ऐसे नहीं कि वहाँ लड़ाई झगड़े कर लो फिर बोलो कि हमें निकाल दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया है कि रेलवे ने प्रशिक्षण देने से प्रशिक्षण के सफल लिखा है कि रेलवे ने प्रशिक्षण देने से प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद रेलवे ने उनको समावेशन के लिए उम्मीदवारों को कोई अधिकार नहीं होगा। श्रम मंत्रालय द्वारा 15/7/1992 के अधिसूचित शिक्षित नियम 1995 के अधिसूचित की पैरा 10 के अनुसार नियोक्ता के लिए प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति पर उनको प्रतिष्ठान में अप्रेंटिस को किसी भी रोजगार की पेशकश करना अनिवार्य नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया है कि यदि अप्रेंटिस आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिलेगी। तो सारे नोटिफिकेशन आप खुद पढ़ लेना, आपको कैसे पढ़ना है कैसे भरना है खुद करना है। आवेदन वही बताया गया है कि आवेदन 3 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो। 3 जून तक फॉर्म सबमिट होंगे वहाँ पे। फिर यहाँ पे अपन को सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फॉर्म भरने के पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है कि अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पोर्टल प्रोफाइल कैसे बनाएं, जरूर बना लेना, तभी आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भर सकते हो। ये सारे प्रकार की नोटिफिकेशन है तरह तरह के, तो आप लोग जरूर देख लेना। और 5 से 6 वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की चल रही है, ट्रेंडिंग में है, जिनकी अभी डेट है, तो आप लोग जरूर फॉर्म भर लेना। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।